अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा की तिथि को माँ भगवती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा का विशेष विधान है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में भोजन माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही मिलता है। जो भी भक्त अन्नपूर्णा जयंती के दिन सच्चे दिल से व्रत रखता है, विधि विधान से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करता है, उनके घर में कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। माँ उनके घर के अन्न और धन के भंडारे हमेशा भरे रखती हैं। उनके घर में सुख संपत्ति का वास रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अन्नपूर्णा जयंती किस दिन है। तो फ्रेंड्स, 26 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि जो लोग अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता का व्रत रखते हैं, उन्हें माँ अन्नपूर्णा की व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा माता के कितने दिन के व्रत करने चाहिए, क्या विधि है, क्या पूजा सामग्री है, इस पर हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम व्रत की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, यानी कि आप कुछ बिजनेस करो तो हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा नजर आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की यानी कि मार्गशीर्ष मास की उचेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है। इस प्रकार धनंजय ने पूछा, यह किसी ने किया भी है।
इसे कब किया जाता है, कैसा ये व्रत है और कैसी इस व्रत की विधि है, मुझे भी बताओ। तो स्त्रियां कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बन पाए तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बन पाए तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई यदि ना मिले आपको तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी, जिसे गुवार पाठ का वृक्ष कहा जाता है, उसके सामने एक दीपक को साक्षी करके सूरज, गाय, तुलसी, महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से होगा क्या? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करे। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, मेरे घर में धन बिल्कुल नहीं है, धन की कमी है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे घर। मैं तो दुखियारा ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो स्त्रियां कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया तो वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर स्वयं खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हुई। इतने में वह क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अब तो संपत्ति ही संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दोबारा दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार काफ़ी दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया, यानी कि मार्गशीर्ष का महीना आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है।
जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस अभी बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी को कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर के पास गया। सीढ़ी प्रकट हुई जहां उसने माँ अन्नपूर्णा को कहकर पुकारा। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा कर, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े हुए और महीने पूरे होते हुए पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किए गए और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया। सब लूटपाट हो गई। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह बात सुनी तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके अन्न के भंडारे भरे, वैसे ही सबके अंधन के भंडारे भरे। जय माता लक्ष्मी, जय माता अन्नपूर्णा। सदैव अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।